जय बृहस्पति देव। ज्योति भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर भी थे और हर प्रकार की सुविधा मौजूद थी। लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह किसी भी साधु संत या भिखारी को कुछ भी नहीं देती थी। जो भी उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता वह उसे किसी भी तरह टाल देती। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन एक साधु महात्मा उसके दरवाजे पर आए और बोले, माँ भिक्षा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस समय साहूकारिन आंगन को गोबर से लीप रही थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, महाराज अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, आप फिर किसी समय आइए। साधु महात्मा शांत भाव से वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद फिर बृहस्पतिवार के दिन वही साधु आए। उस समय साहूकारिन अपने बेटे को भोजन करा रही थी। साधु ने फिर भिक्षा मांगी। साहूकारिन बोली, महाराज अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप बाद में आइए। साधु फिर वहां से चले गए। तीसरी बार बृहस्पतिवार के दिन साधु फिर आए। साहूकारिन ने फिर उन्हें टालना चाहा। तब साधु बोले, माँ अगर तुम्हें बिल्कुल अवकाश मिल जाए तब क्या तुम भिक्षा दोगी? साहूकारिन बोली, हाँ महाराज, यदि मुझे बिल्कुल समय मिलेगा तो मैं अवश्य भिक्षा दूंगी। तब साधु बोले, अच्छा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें बहुत अवकाश मिल जाएगा। साधु ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद उठना, घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करना, चौका मत लगाना। घर के पुरुष उस दिन हजामत बनवाएं। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, दीपक देर से जलाना और पीले वस्त्र या पीली चीजों का उपयोग मत करना। साहूकार ने साधु की बात मान ली। अब वह हर बृहस्पतिवार ऐसा ही करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में बदलाव आने लगे। घर का धन कम हो गया, अनाज खत्म होने लगा, नौकर चाकर भी चले गए। कुछ ही दिनों में घर में दरिद्रता छा गई। अब हालत यह हो गई कि खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहने लगे। घर में कलह बढ़ने लगी। कुछ समय बाद वही साधु फिर बृहस्पतिवार के दिन आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी रोते हुए बोली, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाए। अब मैं आपकी हर बात मानूंगी। तब साधु बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करके घर को गोबर से लीपो, भगवान बृहस्पति देव की पूजा करो, पीले वस्त्र धारण करो, हल्दी चने की दाल और पीले फूल अर्पित करो, केले के पेड़ की पूजा करो, दीपक समय से जलाओ। घर के पुरुष उस दिन हजामत ना बनवाएं। जरूरतमंदों को अन्न और जल दान करो। साहूकारनी ने श्रद्धा और विश्वास से ऐसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर में फिर से खुशहाली आने लगी। घर में अनाज बढ़ने लगा, धन बढ़ने लगा, रुके हुए काम बनने लगे, परिवार में सुख शांति आ गई। कुछ ही समय में उसका घर पहले जैसा समृद्ध हो गया। साहूकारिन अब वह बृहस्पतिवार व्रत करती
कथा सुनती और दान करती। साहूकारनी अब हर बृहस्पतिवार व्रत करती, कथा सुनती और दान करती। वह कभी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। जो भी भक्त बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा से व्रत करता है, भगवान बृहस्पति देव की पूजा करता है, पीले वस्त्र धारण करता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। भगवान बृहस्पति देव सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। जय बृहस्पति देव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे ज्योति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।